इसो हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल हमेशा हम सबों के साथ होता रहे। 4 बच्चों के माँ बाप का कहना था कि हमारी आंखों से अब आंसू नहीं बहते, अब हम रोते हैं तो भी आंसू नहीं बहते। ये इंसानी ज़िंदगी का अलमिया है। मायूसी जब हद से बढ़ जाए तो वाकई आंसू भी नहीं बह पाते। अगर इससे बढ़कर सूरत हाल बदतर हो तो इंसान का क्या हाल होगा। ये हम 38 बरस के बीमार से पूछ सकते हैं कि जिसने बेबसी के आलम में खुदा यीशु से कहा कि मेरे उठने से पहले कोई ना कोई हौस में कूद जाता है और मैं पड़ा ही रहता हूँ, और 38 बरस हो चुके। क्या ही बेबसी होगी, क्या ही मायूसी होगी। लेकिन यीशु वो तो शायद ये नहीं जानता था, लेकिन अब हम इस बात को उससे बेहतर तौर पर जानते हैं कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। और हमारा खुदा यीशु मसीह इसीलिए दुनिया में आया कि वो जो तारीकी और अंधेरे में मायूसी के बैठे हुए हैं उन्हें वो रोशनी बख्शे, उन्हें वो बिनाई बख्शे, उन्हें सेहत और तंदुरुस्ती बख्शे। अमाल की किताब हमें सिखाते हैं कि हमारा खुदा यीशु मसीह की ये खिदमत थी, हमारे खुदा यीशु मसीह की ये खिदमत थी कि वो बीमारों को शिफा दे। इसीलिए अंशील में आया है कि उसने हमारी बीमारियां और कमजोरियां उठा रखी। और हम देखते हैं कि हमारे खुदा यीशु मसीह ने उस 38 बरस के बीमार को कहा, उठ और अपनी चाल पर उठा। तेरी बेबसी, तेरी मायूसी अब जाती रही। अगर कोई भी नहीं है जो तुझे उस हौस में कूदने के लिए ले जाए जिससे शिफा पैदा होती है, लेकिन तो मैं शिफा का मंबा तेरे पास आया। अगर तेरे आंसू अब नहीं बहते, तेरी आंखें खुश्क हो गई हैं, तो फिक्र न कर, मैं खुदा हूं, तेरा खुदा तेरे साथ हूं। मैं तेरी कमजोरियों और तेरी बीमारियों को उठा रखूंगा और दूर कर दूंगा। इसो शायद वो तो इस मायूसी में जिंदगी बसर कर रहा था कि कोई आए तो मुझे हौस में ले जाए और मैं शिफा पाऊँ। लेकिन हम जानते हैं कि हमारा खुदा यीशु मसीह, खुदा बाप के इकलौता बेटा, इसीलिए इस दुनिया में आया कि थके और मानों से तंदुरुस्ती बख्शे, बीमारों को शिफा बख्शे। और ये उसकी खिदमत का एक पहलू था। लेकिन शायद हम इस बात को कभी कभी भूल जाते हैं या इग्नोर कर देते हैं। लेकिन इस बात को याद रखिएगा कि खुदा का पाक कलाम बड़े वाज़िया तौर पर हमें यह सिखाते हैं कि हमारा खुदा यीशु मसीह आज और कल बल्कि अब तक यकसा है। अगर हम इस कदर मायूस हो चुके हैं कि हमारी आंखों से आंसू नहीं बहते, हमारी आंखों में आंसू ही नहीं रहे, चाहे किसी अलमे के वसीला से क्यों ना हो, तो याद रखिएगा उस वक्त मेरा यीशु, आपका यीशु, खुदा बाप का इकलौता बेटा, हमारा मुदच्ची खुदा यीशु से वो खुद आकर हमारे आंसू को पोंछ देगा, क्योंकि वो आज और कल बल्कि अब तक यकसा है। इसे ईमान और उम्मीद के साथ ज़िंदगी बसर करें। खुदा ज़रूर आपके आंसू को पोंछ देगा, खुदा ज़रूर आपकी बीमारी को दूर करेगा, खुदा ज़रूर आपके बदनों को आराम और सुकून देगा। उसी ने कहा कि मेरे पास आओ तो तुम्हारी जानें आराम पाएगी। इस बात को याद रखिएगा, मायूस ना हो, बेबस ना हो। हमारा खुदा यीशु मसीह ऐसा है कि वो खुद हमारे पास आया है। वो ज़रूर आज मेरे पास और आपके पास आके हमारी आंखों के आंसू पोंछ देगा, हमारी मायूसी और बेबसी को दूर करके हमें ताज़गी और खुशी और शादमानी बख्शेगा, क्योंकि वो आज और कल बल्कि अब तक यकसा है। आमीन।